से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का सेशन 5 करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 5 है दैट इज़ बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस से रिगार्डिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, हर बंदे को बेसिकली एक ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आती है। अगर वो कोई भी व्हीकल चलाना चाहता है तो व्हीकल चलाने के लिए बेसिकली हमें एक अथेंटिकेशन दी जाती है आरटीओ ऑफिस के थ्रू, और वो किसके फॉर्मेट में आती है? ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में। आज के दिन जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनको एक बेसिकली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो व्हीकल रन करना चाहता है तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी चीज़ से रिगार्डिंग है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर उसका, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज आर द इन दिस सेशन। फर्स्ट वन, एनी इंडिविजुअल हु वांट टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल ऑन द रोड, अगर कोई भी बंदा मोटर व्हीकल को रन करना चाहता है रोड के ऊपर, मस्ट हैव एन इंडिविजुअल ड्राइविंग लाइसेंस, तो हर एक के पास एक इंडिविजुअल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ इश्यू ए लर्निंग लाइसेंस टू इंडिविजुअल, उसका एक प्रोसेस है कि हर बंदा किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग एन इंडिविजुअल कैन अपीयर फॉर ड्राइविंग टेस्ट इन फ्रंट ऑफ आरटीओ अथॉरिटी, जैसे जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के लिए हमें एक टेस्ट देना होता है, ड्राइविंग टेस्ट देना होता है आरटीओ ऑथेंटिकेशन के सामने, एंड देन वी गेट ए परमानेंट लाइसेंस। आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन टू परमानेंट लाइसेंस विल बी इश्यूड टू द इंडिविजुअल, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर चेक करने के बाद एक लाइसेंस दे दिया जाता है एक हर एक इंडिविजुअल को। अब नाउ बायोमेट्रिक डेटा इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, एक मतलब बायोमेट्रिक डेटा किस टाइप से रिक्वायरमेंट है एक लाइसेंस को प्रिपेयर करने में। देखिए, A driving license is basically or an official document issued by the government of India, मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस हो बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसको आगे इन फ्यूचर आप जैसे एज ए एड्रेस प्रूफ के रूप में या बेसिकली एक आईडी प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अथेंटिकेट होता है। इट इज़ परमिट टू द इंडिविजुअल टू ड्राइव ए कार, मोटर बाइक, ट्रक और बस ऑन पब्लिक रोड, मतलब ये एक लाइसेंस होता है कि इसके बाद हम अपनी कार को, मोटर बाइक को, ट्रक या लाइसेंस बेसिकली पब्लिक रोड के ऊपर चला सकते हैं। तो टिपिकली लाइसेंस इस टाइप का दिखाई देता है, जैसे जो आपके पास लाइसेंस है उसकी फ़ोटो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें नेम, नंबर, एड्रेस, इश्यू डेट, डेट ऑफ बर्थ, वो सब चीज़ें आपके पास बेसिकली इसमें गिवन है। नाउ इट इज ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइक ए स्मार्ट कार्ड, जो ड्राइविंग लाइसेंस हो किसकी तरह से हो गई बेसिकली आजकल दिन? स्मार्ट कार्ड की तरह से, मतलब प्लास्टिक कार्ड्स आते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इट कंटेन वेरियस डेटा एलिमेंट्स सच एज ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इश्यूज, वैलिड टिल डेट, फोटोग्राफ ऑफ एन इंडिविजुअल, हिज नेम, फादर नेम, रेजिडेंस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर चीज़ होती है इसके अंदर। ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ हो गई? लाइसेंस का नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस डेट को बनाया था आपने, कब तक वैलिड है, हर एक बंदे का जिसका लाइसेंस, उसकी फ़ोटोग्राफ, उसका नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें बेसिकली उसके अंदर मेंशन होती हैं। द ड्राइविंग लाइसेंस आल्सो इंक्लूड द सिग्नेचर एंड आईडी ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इसके अलावा सिग्नेचर होते हैं और आईडी होती है जो अथॉरिटी इसको बेसिकली इश्यू करती है, उस बंदे के सिग्नेचर और आईडी मिलेगी। द ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ एन स्मॉल चिप लाइक द सिम ऑफ द मोबाइल वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर, मतलब आज के दिन जो लाइसेंस इश्यू होते हैं उसके ऊपर एक स्मॉल चिप लगी होती है जिसके अंदर बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक उसका मोबाइल नंबर या और जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो स्टोर होती हैं। मीन्स आज के दिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी रखते हैं तो भी आपकी उस चिप के थ्रू हम डेटा, मतलब जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो गेट कर सकते हैं। दस वी ऑब्जर्व दैट द डेमोग्राफिक डेटा एंड बायोमेट्रिक्स डेटा इज इंक्लूड इन द ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसलिए आज के दिन जितने भी डेटा होते हैं उसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा इनपुट होता है हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, क्योंकि आज के दिन जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो बेसिकली आधार कार्ड से कनेक्ट हो गए हैं। The biometric data such as photo and the signature and demographic data such as name, address, date of the birth is including in the driving license में ये सब चीज़ें include होती हैं। Now
प्रोसीजर टू प्रिपेयर ए ड्राइविंग लाइसेंस, क्या प्रोसीजर है ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिपेयर करने का। एन इंडिविजुअल हु विश टू ऑब्टेन ए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट हैव फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट वन, चेक फॉर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स आपकी एज क्या है, उस एज के बिहाफ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इफ़ ए पर्सन वांट टू ऑब्टेन ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल विदाउट गियर, अगर बिना मोटरसाइकिल मतलब बिना गियर की मोटरसाइकिल है, देन अप्लीकेंट मस्ट बी 16 ईयर ओल्ड एंड मस्ट हैव द कंटेंट ऑफ गार्जियन और पेरेंट्स, मतलब उसके गार्जियन या उसका पेरेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं अगर वो 16 साल का है। अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जो एज है दैट इज़ द 18 ईयर। अगर वो गैर का कोई भी व्हीकल चलाना चाहता है तो कितनी एज है, मिनिमम 18 ईयर है। इफ़ द इंडिविजुअल वांट टू अप्लाई कॉमर्शियल हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल देन द एप्लीकेशन मस्ट बी ए स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड मस्ट बी 20 ईयर ऑफ एज। यानी अगर कोई बंदा कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब जैसे बस है या बेसिकली कोई गाड़ियां हैं जो कॉमर्शियल पे रन होती हैं, ट्रक है, उसको रन करने के लिए मिनिमम 8th क्वालिफिकेशन है और उसकी एज मिनिमम कितनी चाहिए, 20 ईयर का होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, 10th क्लास मार्कशीट, TC ऑफ द स्कूल, प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ चल सकती है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड एंड राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इस टाइप से आप एक ऑनलाइन आप फीड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ऑनलाइन फीड करने का मीनिंग व्हेन कैन विजिट द नियरेस्ट RTO वेबसाइट ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा सकता है। ओके, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आप क्या कर दोगे और उसकी फीस RTO ऑफिस में जमा हो जाती है। सेटअप रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या क्या सेटअप की रिक्वायरमेंट है। वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड द इंडिविजुअल पर्सन नीड टू विजिट द RTO ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो जिस भी बंदे ने फॉर्म फिल किया उसको फिर कहाँ जाना होगा, RTO ऑफिस में जाना होता है। हिज ऑनलाइन फॉर्म विल बी व्यूड बाय RTO ऑफिस ऑन द स्क्रीन एंड चेक हिज सिग्नेचर एंड फोटो, उसकी सिग्नेचर और फोटो चेक की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू लर्निंग लाइसेंस विल बी इश्यूड, पहले लर्निंग लाइसेंस इश्यू होता है, आफ्टर उसके टाइमिंग के बाद जैसे 6 मंथ का मैक्सिमम टाइम होता है और 42 डेज़ के बाद मतलब वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकता है। एट लीस्ट 5 to 6 कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू LAN, मतलब 5 से 6 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। वंस द टेस्ट इज पास्ड बाय द इंडिविजुअल देन द ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ RTO ऑफिस। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट वो पूरा कर लेता है देन उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है RTO ऑफिसर के सामने। इन केस इन 4-wheeler ड्राइविंग लाइसेंस वी रिक्वायर द 4-wheeler कार एंड स्मॉल कार ट्रक ग्राउंड वेयर द एक्चुअल टेस्ट इज कंडक्टेड। अगर जैसे 4-wheeler लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए उसको 4-wheeler चलाना आना चाहिए। वेरियस रोड साइड इंडिकेट एंड सिग्नल्स आर टेस्टेड बाय द RTO। वेरियस रोड साइड के जो इंडिकेटर होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे रोड है उस पर भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, RTO टेस्ट लेता है। आल्सो ही ऑब्जर्व हाउ यू शिफ्ट द गियर स्मूथली एंड मेक द यूज़, इसके अलावा आप गियर कैसे शिफ्ट करते हैं वो चीज़ें भी चेक की जाती हैं। तो ऑल दीज आर द बेसिकली पॉइंट है। जैसे एक शेप होती है 8 नंबर की, वो शेप बनवाई जाती है। सम कॉमनली यूज सिंबल ऑन द रोड, कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं रोड के ऊपर, वो बेसिकली पूछे जाते हैं। द RTO डिपार्टमेंट मेक यूज टू सर्टेन सिंबल ऑन द रोड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। मीन्स उसके ऊपर क्या बने होते हैं, बेसिकली अलग अलग से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं रोड के ऊपर, मतलब जो सिंबल्स के रूप में होती हैं, तो वो पूछी जाती हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल ऑन द रोड वन नीड टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स, मतलब उस सिंबल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द साइंस, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उन कैटेगरीज के बारे में हम बेसिकली हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप जैसे साइट पे जाकर के चेक करेंगे तो आपको एक एक सिंबल मिल जाएगा और उसकी क्या एक्चुअल में यूजेस हैं वो चीज़ें हमें इसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है ताकि रोड के ऊपर आप सेफली ड्राइविंग कर सकें और कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना रहें। ठीक है, देन प्रैक्टिस असाइनमेंट, ये आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। लिस्ट द डेटा आइटम इज रिकॉर्ड, मतलब उन आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए जो बेसिकली हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए। डेमोस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ए ड्राइविंग लाइसेंस, एक डेमोस्ट्रेट तैयार करिए।
एक सेटअप बेसिकली ड्रा बनाइए प्रिपरेशन करने का। डेमोस्ट्रेट द मेंटेन प्रोसीजर ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक सिस्टम की प्रिपरेशन करें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत यूजफुल था कि जिसमें हमने क्या यूज़ किया कि हाउ टू वी क्रिएट ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली अगर नहीं है तो आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 5,000 रुपये का फ़ाइन है। तो ये हर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास जब भी आप ड्राइविंग करें। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 5।